नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में स्थित बिरला सीमेंट में कार्यरत श्रमिक अपनी मांगों को लेकर 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को भी उनका आंदोलन जारी रहा, लेकिन इस बीच कई श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है और वह मैनेजमेंट पर इस आंदोलन के बहाने दबाव बढ़ाकर कई तरह के ठेके लेना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा के सांसद पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सांसद ने इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस समाचार पर रहेगी हमारी नजर, इस बारे में भी हम आपको देंगे विस्तार से जानकारी, लेकिन कुछ देर बाद उससे पहले नजर डालते हैं अन्य समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में मेला आरंभ हो गया। इस मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 5 सितंबर को शोभा यात्रा का आयोजन पाटन पोल से किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई बाबा रामदेव मंदिर पहुंच संपन्न हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर स्थित मीठा राम जी का खेड़ा में बाबा रामदेव मंदिर में रामदेव महोत्सव समिति के बैनर तले मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। मेले के दौरान भजन संध्या आयोजित की गई एवं बाबा रामदेव जी के जीवन चरित्र का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विनोद यति महाराज ने आरती कर पूजा अर्चना की, वहीं रुद्राक्ष के महत्व बताते हुए इसका वितरण भी किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बाबा रामदेव के भक्तजन मौजूद थे। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के सामने एक कुंड में डूब जाने से मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस एवं सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर के सामने सूरज कुंड में मंगलवार को डूब जाने से मध्य प्रदेश के एक पर्यटक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस के साथ ही सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची एवं इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य पर्यटकों की भीड़ सूरज कुंड के आसपास एकत्रित हो गई। गोताखोरों द्वारा अथक प्रयासों के बाद इस कुंड से मृतक का शव बाहर निकाल लिया गया एवं बाद में उसे श्री सांवलिया चिकित्सालय के मुर्दाघर कक्ष पहुंचाया गया। सैनिक स्कूल्स के निरीक्षण अधिकारी नई दिल्ली से यहां आए हुए हैं, जिन्होंने मंगलवार को आयोजित एक विशेष सभा में कैडेट्स को संबोधित किया एवं उनका प्रोत्साहन वर्धन भी किया और उन्हें कई तरह की महत्वपूर्ण बातें भी बताई। That this particular place has got a very rich history as a place itself, and Sainik School Chittorgarh has always held its name with being one of the first 5 schools which has been started in India as a Sainik School. Moreover, when I came to this particular place, as we generally feel like coming to a desert place, it must be quite arid and quite not having much of vegetation and all. But I am very happy to see that this is a very fantastic campus you have got, wherein you have got all greenery all around with सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली के निरीक्षण अधिकारी AN कपूर और S जैकब ने मंगलवार को सैनिक स्कूल के शंकर मेनन सभागार में एक विशेष सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्कूल के प्राचार्य आदि ने स्वागत किया एवं कैडेट्स ने AN कपूर और S जैकब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कई कंपनियों की वजह से न केवल निवेशकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इस कंपनियों में जिन्होंने पैसा लगाया उनके लिए भी गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। गत कई समय से वह केंद्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ऐसे ठगी का शिकार हुए लोगों द्वारा गत 1 सितंबर से चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यह धरना मंगलवार को भी जारी रहा।
शासन, प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीड़ितों का भुगतान कई वर्षों बाद भी नहीं करने के विरोध में 1 सितंबर से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया जा रहा है। यह अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के तहत निवेशक एवं इसका शिकार हुए कई लोग केंद्र सरकार का ध्यान अपनी इस धरने के माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं। इस आंदोलन के तीसरे दिन धरने पर बैठे कई लोगों ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारों के साथ कलेक्ट्रेट में जुलूस भी निकाला एवं अपने डूबे हुए धन को वापस करने की भी मांग की। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, बाकी भुगतान पूरी करो। पैसा वापस करो, वापस करो, कृष्णा का पैसा वापस करो, वापस करो, कृष्णा का पैसा वापस करो, कृष्णा का पैसा वापस करो। हम सभी निवेशक यहाँ पर पल्स कंपनी से हैं और पल्स कंपनी में हमारा पैसा जमा हुआ, सरकार ने उसको बंद कर दिया और आज हम 7-8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पैसा ऑनलाइन देने की बात थी, सेबी की बारी आई तो सेबी ने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। सेबी भी अब पैसा समय पर नहीं दे रही है और टालम टोल कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने बर्ड्स एक्ट लागू कर दिया है और उसके माध्यम से हमारा सबका भुगतान हो। हम यही चाहते हैं, इस कारण हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द भुगतान हो जाए ताकि हम सबकी पीड़ा का समाधान हो और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा भुगतान जल्दी से जल्दी करवा देवें बर्ड्स एक्ट के माध्यम से। पूरे चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को अवंतीबाई लोधा की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहर में स्थित महेश भवन पहुंच संपन्न हो गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए हुए चली थी, जबकि कई युवा दुपहिया वाहनों पर सवार थे, जबकि कई युवा ढोल नगाड़ों डीजे एवं बैंड की धुन पर झूमते हुए भी दिखाई दिए। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकहनी जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा इसी गांव में हुई। अपने बचपन में ही उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। वीरांगना अवंतीबाई बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे। पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई लोधी का विवाह सजाती लोधी राजपूतों की रामगढ़ रियासत जिला मंडला के राजपूत से करने का निश्चय किया। जुझार सिंह की इस साहसी बेटी का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार विक्रम से स्वीकार कर लिया और कई वर्षों से हम निकालते आ रहे हैं। और ये जुलूस हमारे चमत्कारी सांवरिया मंदिर सेठी से चल के कलेक्ट्रेट चौराहे होते हुए गोलपियो से राणा संगा बाजार से होते हुए महेश वाटिका में संपन्न होगी। वहाँ सभा होगी। वहाँ सभा होने के बाद में खाना मुख्य अतिथि गोविंद जी रानपुरिया और कोटा से अपने ये मुख्य अतिथि अपने गोविंद जी रानपुरिया विधायक है झालावाड़ से, मनोहर थाना झालावाड़ से, और कोटा से हमारे सभा के लोधामा सभा के अध्यक्ष वो मुरलीधर जी लोधा कोटा से, और झालावाड़ से हमारे विधायक की सॉरी सभा होगी। सभा के बाद में खाना। ऐसी साहसी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर मंगलवार को नगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया,
जिसमें बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोगों ने भाग लिया। बीच मार्ग में यह युवा डीजे बैंड बाजे ढोल नगाड़े की धूम पर नाचते हुए चले थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यह वीरांगना ऐसी है जिसे कई समय तक याद किया जाता रहेगा। कई प्रमुख जनप्रतिनिधि समाज सेवी अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनके कार्यकर्ता और चाहने वाले भी उनका जन्मदिन मनाते हैं। मनाना भी चाहिए जन्मदिन, लेकिन कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी होते हैं जिनका जन्मदिन आने से काफी समय पहले ही कार्यकर्ता जश्न में डूब जाते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर जन्मदिन है। इस अवसर पर भरत बाग में सम्मान समारोह का आयोजन कार्यकर्ताओं की ओर से रखा गया है। इससे पूर्व विधायक कई कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, लेकिन उनके जन्मदिन से काफी दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग आदि लगना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं में उनके जन्मदिन को लेकर अभी से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरा पुलिस एवं विशेष शाखा की टीम ने मूंगफली का एक कंटेनर खुर्द-बुर्द करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है एवं उनके कब्जे से कंटेनर भी जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरा पुलिस एवं विशेष शाखा की टीम ने एक कंटेनर को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कंटेनर भी जब्त कर लिया है। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार रात्रि करीब 8 बजे 20-25 मिनट तक तेज बारिश होने से लोगों के चेहरे खिल उठे, जबकि इससे पहले मंगलवार सवेरे भी बारिश हुई। इस बीच जानकारी के अनुसार 23 फीट भराव क्षमता वाले जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध का जल स्तर तेजी से बढ़कर 22 फीट तक पहुंच चुका है, यानी कि अब वह केवल 1 फीट ही खाली रह गया है एवं अन्य कई क्षेत्रों में तेज एवं अच्छी बारिश होने की वजह से 1-2 दिन में ही गंभीरी बांध के लबालब होने की पूरी संभावना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित बिरला सीमेंट में श्रमिकों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जो विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मंगलवार को उस समय एक तरह से सनसनी फैल गई, जबकि कई श्रमिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को अपने हाथ में इसलिए ले लिया है कि वह इस आंदोलन के बहाने मैनेजमेंट पर दबाव बनाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं और सभी ठेके अपने नाम पर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार उनकी है, इसलिए ठेके भी उनको मिलने चाहिए। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। जहां पना एक सैनिक पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। हमला नामुराद हमें फोन क्यों नहीं किया? जहां पना जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। गांव देहात में कोई भी नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। सलीम को बुलाया जाए। जिले इलाही शहजादे आलम तो शिकार पर हैं। उन्हें फौरन फोन करके बुलाया जाए। नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा। फोन नहीं लगता तो SMS करें, ईमेल करें।
आलमपना सब ठीक तो है ना? क्या खौफ ठीक है बीरबल, फिर वही नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने तो पहले ही कहा था हुजूर, नेटवर्क प्रॉब्लम का एक ही इलाज है, BSNL। एतबार ना हो तो मुलायजा फरमाइए। सलीम भाई वाह, उम्मीद से बढ़कर। महामंत्री जाओ BSNL लगवाओ। BSNL कनेक्टिंग इंडिया। ब्रेक के बाद चित्तौड़ दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया में स्थित बिरला सीमेंट के कई श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन की वजह से बिरला सीमेंट में उत्पादन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है और न ही फैक्ट्री पर ताला लगाने की नौबत आई है, क्योंकि कई श्रमिक काम कर रहे हैं और कई श्रमिक काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि अन्य श्रमिक जो कि जबरन आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा नेताओं के उकसाने पर आंदोलन कर रहे हैं, वह उन्हें काम पर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई श्रमिक कलेक्ट्रेट में पहुंचे एवं उन्होंने बताया कि भाजपा के कई नेता इस बिरला सीमेंट फैक्ट्री में ठेके लेना चाहते हैं। हालांकि कई ठेके उन्होंने ले भी रखे, लेकिन वह चाहते हैं कि सारे ठेके उनके नाम पर हो जाएं और इसी कारण वह इन श्रमिकों को उकसाने में लगे हुए हैं और दबाव की राजनीति मैनेजमेंट पर बनाई जा रही है। देखते हैं आखिरकार क्या आरोप लगाए इन श्रमिकों नेताओं ने। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में स्थित बिरला सीमेंट फैक्ट्री के कई श्रमिक अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से आंदोलन पर उतारू हैं। हालांकि इसे फैक्ट्री के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा एवं कामकाज पूर्व की तरह जारी है, लेकिन इस आंदोलन के बीच मंगलवार को बड़ी संख्या में इंटक आदि से जुड़े कई श्रमिक कलेक्ट्रेट पहुंचे एवं उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया है और वह कई तरह के ठेके मैनेजमेंट पर दबाव बनाकर लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भाजपा के एक बड़े नेता को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन मेन चक्कर ये है कि मजदूर तो कम दिख रहे हैं, वहाँ तथाकथित दूसरे कोई और अन्य लोग दिखने लगे हैं। अब ये मजदूरों की हड़ताल तो रही नहीं, वो तो हाईटेक हो गई है। जबरदस्ती सबको रोका जा रहा है, वहाँ पर जो ड्यूटी जाना चाह रहे हैं उनको भी रोक दिया जा रहा है। हमारा तो निवेदन यही था, ज्ञापन इसी बात का दिया है कि भाई इसको हड़ताल खत्म करावे और जो नौकरी करना चाह रहे हैं, ड्यूटी करना चाह रहे हैं वो ड्यूटी करें, क्योंकि सब इससे सभी को नुकसान है, मजदूरों को नुकसान है और प्रबंधक को नुकसान है, सरकार को नुकसान है, सभी को नुकसान है साहब। अगर ये हो जाए तो हम ये चाहते हैं कि प्लान यथावत चले। कहा कि तथाकथित लोगों ने कब्जा कर लिया, तो क्या आपका इशारा भाजपा के कुछ लोगों की ओर है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ भाजपा की ओर है। हाँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, मतलब वहाँ पर क्या है कि एक तरह का ठेका भी लेना चाहते हैं और काम में जितने मजदूर नहीं कर रहे हैं उतना वो लोग ठेकेदार की भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, मंडल अध्यक्ष है और सांसद साहब का भी पूरा उनका सहयोग है। तो सांसद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल में एक भी उद्योग अगर यहाँ लाके लगाया हो तो बताओ,
सांसद साहब के कहने से हमारे बिरला सीमेंट में मतलब उनके कहने से मजदूर लगाए जाते हैं, ठेका दिया जाता है। उनका एक सरवण सिंह राव है, उनको ठेका दे रखा जोरदार, सारा पैसा वो कमा रहा है ठेकेदार। सरवण सिंह ही सब कुछ कर रहा है और आज सरवण सिंह ही वहाँ करवा रहा है, तो सरवण सिंह ही के पूरा प्लांट का ये करेगा क्या? और रहा सवाल के सांसद साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे एक दो को ठेका और दो। ठेका देने का भी तरीका है, ठेका भी देंगे, मजदूरों की मांग है, मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट पहले भी एग्रीमेंट किए और अभी भी करेगी मजदूरों में एग्रीमेंट। मजदूरों का हम इंटक के लोग हैं, हमने इंटक के कर ही रहे हैं। और BMS के अभी बनी है, आधे बने हैं आधे नहीं बने, और वो मजदूर तो कहीं गए। ये यहाँ के जो सिटी के जो लोकल है नेता BJP वाले, वो आके सारा एक कब्जा कर रहे हैं और BJP वाले सब उद्योगों को परेशान कर रहे हैं। तो भाजपा के कुछ नेता आपके श्रमिकों के कंधे पर बंदूक रख के चलान करते हैं? बिल्कुल, सरवण सिंह राव, मैं कह रहा हूँ सरवण सिंह राव। और कौन लेता है ऐसे लोग, ऐसे नेता? और कमलेश पुरोहित, सरवण सिंह राव, कमलेश पुरोहित, दोनों ही मैन हैं। कमलेश पुरोहित है, एक गोपाल सिंह राजौरा, और दोनों ही ये करना चाह रहे हैं कि हमारे को ठेका दे, मतलब हमारे को ठेका दे। अब उनको ठेका के लिए ठेका के लिए आज सांसद साहब को अभी ये तीसरी बार जीतने के बाद सांसद साहब ने उनको मैनेजमेंट को सांसद साहब दबाए जा रहे हैं और मैनेजमेंट को बार बार कह रहे हैं हमारी सरकार है, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी है, BJP की सरकार रही है, हमारे को ठेका दीजिए। पर अभी ठेका दीजिए तो ये तो है नहीं, ठेका भी चलाने वाला चाहिए, एक्सपेंस चाहिए, मजदूरों को सबका यूँ सुविधा देने वाला चाहिए। तुम्हारे को ठेका दे, आधा पैसा तो वो सरवण सिंह दे रहा है क्या, जो मजदूरों का वह पैसा ले रहा, जो सरवण सिंह को आज मैनेजमेंट ने वहाँ ठेका दे रखा, जितना वो पेमेंट उठा रहा सरवण सिंह राव, वो पेमेंट दे रहा है क्या? वो खुद वो उसमें खा रहा है कमीशन। तो आप जब खुद मान रहे हो कि भाजपा के नेता आप पर हावी हो रहे हैं, हाँ। तो आपको कौन रोक रहा है काम पर जाने से? भाजपा का कार्यकर्ता वही रोक रहे हैं आपको? वही रोक रहे हैं। और आप काम करना चाहते हैं? हाँ, काम करना चाहते हैं हम लोग, हमारे पूरी सब मजदूर काम करना चाह रहे हैं और भोले भोले मजदूर है। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा पूरा हो रहा है। चंदेले उद्योग कम से कम, सांसद साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम ये उद्योग तो चलने दो। आज कोई उद्योग नहीं चल रहा है, यही कारण हो रहा है कि उद्योग कौन लगाए आज? अगर ये उद्योग बंद हो जाए, आज बिरला सीमेंट से 50 साल हो गया प्लांट लगे हो, 50 साल से आज ये हालत हो गई है कि पहली बार ऐसा हुआ है जो कभी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा करने जा रहे हैं। चित्तौड़ के लोकप्रिय सांसद, वो हमारे सांसद है, पूरे प्लांट के नहीं क्या? उनको किस बात की कमी रख रखी हमने सांसद साहब को कि भाई उनका कहना नहीं मान रही मैनेजमेंट, हमारा यूनिट हेड, हमारा HR हेड, हमारे इन्होंने ठेका नहीं दे रहे हैं, तो हमारी मैनेजमेंट को इन्होंने सांसद साहब ने कलकत्ता हमारा ऑफिस है वहाँ पर भी शिकायत की, तो वहाँ उन्होंने भी बताया कि देखो आपको जो सुविधा चाहिए सांसद साहब हमने आपको दे रखी है। आपको अभी चुनाव लड़े, उनको डोनेशन नहीं दिया क्या? उनको भी दिया, सबको डोनेशन दे रहे हैं, उनका सांसद साहब के कहने से सारा काम कर रहे हैं। फिर भी सांसद साहब का ये कैसा विचार हो रहा है? तो सांसद का आगे का व्यक्तिगत हित क्या है इस मामले में? व्यक्तिगत यही है। अब वो सांसद साहब क्या करते हैं कि दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाते हैं, हमेशा सांसद साहब हारते नहीं है। और उसके बाद में अभी एक हमारी सरकार है, ये एक तो निर्दलीय है, आज्ञा भाई ये क्या चल, मतलब एक ये भी है कि मेरी चलेगी एक प्रशासक को पूरा। मेरा नाम राम सिंह है। एक भाजपा के कल पूर्व पार्षद ने एक बयान जारी किया कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इंटक का अध्यक्ष हूँ। एक भाजपा के पूर्व पार्षद ने कहा कि आर पार की लड़ाई लड़ जाएगी चाहे 10 दिन लग जाए। वो कमलेश पुरोहित है, भाजपा के पूर्व पार्षद। शांतिलाल शर्मा तो नहीं, शायद शांतिलाल शर्मा। अब बताइए साहब, शांतिलाल जी शर्मा वो खुद चंदेरा के रहने वाले हैं, उनको खुद को मालूम है, और वो खुद ही ठेका लेने के चक्कर में उनका बेटा किशन शर्मा, वो दोनों बाप बेटे वहाँ हड़ताल में बैठे साहब। अब आज कहाँ जाए, कौन उद्योग लगाएगा? पहले बात तो आज 50,000 आदमी बैठे हैं, क्या होगा 50,000 आदमी क्या करेंगे? बिरला सीमेंट का तो एक हमारा सांवरिया सेठ ही बिरला सीमेंट को चला रहा है, बाकी ना तो मालिक है ना कोई नहीं, भगवानी चलाने वाला, भगवानी कुछ ना। बंद कर दिया ना तो क्या होगा? यही मैं कह रहा हूँ कि ये बेरोजगार के भाषण दे रहे हैं, बेरोजगारी बंद हो जाएगी। सेठ ने तो कह दिया कि देख लो 5-10 दिन 15 दिन, नहीं तो मैं तो ताला मार दूंगा। फिर ताला मार देंगे तो सांसद साहब का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? ये सारे के सारे मजदूर
सांसद साहब के घर पे जाके धरना लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ सांसद साहब के वहाँ घर जाके धरना लगाएंगे। सांसद साहब के आज मोदी जी कहते हैं साहब के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार। आज भारतीय जनता पार्टी भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इनको चंदा भी चाहिए, डोनेशन भी चाहिए और उद्योग बंद कराने के लिए चाहिए, ठेका भी इनको चाहिए। और सरवण सिंह जी साथ दिख रहा क्या? भारतीय जनता पार्टी में और भी कार्यकर्ता, मिट्ठू लाल जाट ऐसा कद्दावर नेता जो आज तक क्यों नहीं बोला कभी कि यार उद्योग चलना चाहिए, वो एक। इन आरोप को लेकर सांसद सीपी जोशी से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर के अति व्यस्तम मार्गों में से एक शास्त्री नगर चौराहे के समीप मंगलवार को एक निजी बस ने मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह घायल हो गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया। इस घायल व्यक्ति को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस 108 को सूचना दिए जाने के काफ़ी देर बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिस पर यहाँ मौजूद एक युवक द्वारा इस घायल युवक को, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके द्वारा उसे चिकित्सालय पहुंचाया गया, जो कि देश जुड़े अपनी मोटरसाइकिल पर बेचने का काम गाँव-गाँव में करता है। इस घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बावजूद काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान यहाँ रहकर जाम की स्थिति बनी रही। वाहनों को काफी देर तक यहाँ इंतजार भी करना पड़ा। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा यातायात खुला गया एवं सुचारू रूप से करवाए जाने के साथ ही बस को मौके से हटवाए जाने की कार्रवाई की गई। हालांकि घायल व्यक्ति द्वारा इस समय किसी तरह का कोई मामला अपनी ओर से पुलिस कोतवाली में दर्ज नहीं करवाया गया, लेकिन आसपास स्थित व्यापारियों ने बताया कि आए दिन इसी तरह कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना हर समय इस स्थान पर बनी रहती है। तो ये थे आज के समाचार, मुझे दे आज्ञा और जाते जाते हम आपको बताते हैं सुहाने मौसम के बीच जब सवेरे बारिश हुई, उसके बाद धूप निकली और अपराह्न भी मौसम जब सुहाना था, तो इस सुहाना मौसम के बीच चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर क्या नजारा हमको देखने को मिला। और आप इस नजारे को देखें तो सही, लेकिन इससे जो है प्रेरणा नहीं लें और यह न कहें कि मौसम तो आज है सुहाना और कदम हमारे नहीं रुक पा रहे, बल्कि इस तरह की स्थिति किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं आनी चाहिए। देखें आप ये आज का नजारा। चित्तौड़गढ़ के अति व्यस्तम मार्ग में से एक शहर से कलेक्ट्रेट और जाने वाले मार्ग पर एक व्यक्ति को कई घंटों तक इस मोटरसाइकिल पर इस हालत में देखकर कई लोग सकते में आ गए और यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि यह व्यक्ति जिंदा है या कोई इसके साथ हादसा हो गया। लेकिन जिस तरह यह व्यक्ति हिल डुल रहा था, उसे यह तो पता चल गया कि यह व्यक्ति जिंदा है। लेकिन काफ़ी देर तक इसी स्थिति में मोटरसाइकिल पर बेसुध पड़े रहने के बाद ज्ञात हुआ कि समीपी एक दुकान है और इसी दुकान से कुछ इसने अधिक ही सेवन कर लिया और उसके कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर तो नहीं गिरा और मोटरसाइकिल पर इसी तरह कई घंटों तक पड़ा रहा।